अगर आपने इस पूर्णिमा के ग्रहण पे किसी भी मंत्र का अनुष्ठान किया और साधना की तो आपको उस मंत्र का 1000 गुना तक का फल मिल सकता है, यानी कि 1000 अनुष्ठान के बराबर आपको फल मिल सकता है। तो आप इस पूर्णिमा में देवी साधना, शिव साधना, काली साधना, कुबेर साधना या फिर शुक्र और कामदेव के हेतु आप साधना कर सकते हो, जिसका आपको 1000 गुना फल मिल सकता है। अगर आप समृद्धि और ऐश्वर्य चाहते हो तो आपको देवी साधना करनी चाहिए। आप सुरक्षा और शत्रु के नाश हेतु साधना कर रहे हो तो आपको शिव साधना करनी चाहिए। आपको उग्र शक्ति की आवश्यकता है और आपको रक्षा चाहिए तो आप काली की साधना करें। आपको अढळक धन संपत्ति चाहिए तो आप कुबेर की साधना करें। और आप चाहते हो कि आपके पीछे लोग प्यार बरसे, यानी कि अगर आप लड़के हो तो आपके पीछे लड़कियां पागल हो और आप लड़की हो तो आपके पीछे लड़के पागल हो आपके प्यार में, तो आपको शुक्र और कामदेव की उपासना करनी चाहिए। अनुष्ठान सिर्फ एक रात्रि का रहेगा पर उसका फल आपको 1000 गुना मिलेगा, यानी कि आपने 1000 बार मंत्र का अनुष्ठान किया तो आपको 1 लाख के बराबर आपको फल मिलेगा। अगर आपने 10,000 बार किया तो आपको 10 लाख के बराबर फल मिलेगा। वो आप पर निर्भर रहता है आप कितनी बार अनुष्ठान करते हो। इस आने वाली पूर्णिमा को विशेष ग्रहण की रात्रि को माना जाता है, क्योंकि इस बार 50 साल में एक बार जो ग्रहण लगता है वो ग्रह और नक्षत्र का संयोग है। इसलिए अगर आप इस पूर्णिमा की रात्रि में किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करते हो तो आपको 1000 गुना फल उसका मिलेगा। पूर्णिमा और विशेष करके ग्रहण की रात्रि को मंत्र साधना में अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है, क्योंकि इस समय वातावरण में शक्तियों का संचार बहुत तीव्र होता है। ग्रहण काल में किए गए जप और साधनाएं सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना शीघ्र फल देती है, यानी कि आपने पूर्णिमा की रात्रि को साधना प्रारंभ किया तो अगले ही दिन आपको उसका फल मिल जाएगा। हालांकि सभी मंत्र में मिल ही जाता है, पर ये उग्र तांत्रिक साधना है और इसमें भी ग्रहण का समय है, इसलिए ग्रह, नक्षत्र और सभी तरह का संयोग मिलने के कारण आपको तुरंत फल मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ग्रहण आरंभ होने से पहले आपको स्नान करना है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके आपको कुश या ऊन या फिर रेशमी आसन का उपयोग करना है। और आपको जो वस्त्र पहनना है वो एक वस्त्र होना चाहिए, यानी कि साड़ी की तरह कहीं से सिला हुआ नहीं चाहिए। इसमें जो साधना में आपको जो दीपक लेना है वो घी या तिल के तेल का दीपक लेना है। आपको माला जो लेनी है वो रुद्राक्ष, फटिक, चंदन या फिर शालिग्राम की माला का उपयोग करना है। और इस मंत्र का अनुष्ठान ग्रहण के प्रारंभ होने से लेकर ग्रहण के पूर्ण होने तक आपको करना है। आप चाहे कितने भी मंत्र का जप करो, वो आप पे आधार रखता है, और कौन सी आप साधना करते हो वो भी आप पर निर्भर करता है। तांत्रिक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई दिन है तो वो है काली चतुर्दशी, शिवरात्रि, दिवाली, धनतेरस और अमावस्या का ग्रहण और पूर्णिमा का ग्रहण। ये सबसे अधिक फल देने वाला दिन माना जाता है। अगर आप इसमें साधना करोगे तो आपको कितने फल मिलेंगे वो आप सोच ही नहीं पाओगे। इसलिए पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण विशेष रूप से उग्र तांत्रिक साधना के लिए फलयुक्त माना जाता है, जिसमें आप भूत प्रेत, ग्रहण, नक्षत्र और देवी देवी की शक्ति को अत्यंत सक्रिय रहती है, जिसकी वजह से आपको बहुत फल मिलता है। इसलिए साधना का प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। इसमें अगर आप काली साधना करोगे तो आपको शत्रुनाश, भय विजय, तांत्रिक सिद्धियाँ और दुष्ट आत्माओं पर नियंत्रण पा सकते हो। अगर आप भैरव की साधना करते हो तो अदृश्य शक्ति की प्राप्ति आपको मिल सकती है, शत्रुओं का दमन हो सकता है, तांत्रिक कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अगर आप चामुंडा उग्र की साधना करते हो तो अत्यंत उग्र शक्ति, शत्रुओं का सर्वनाश और अघोरी सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आप तारा उग्र की साधना करते हो यानी कि वाम मार्ग में, तो तांत्रिक सिद्धि, वाक सिद्धि, यानी कि आप जो बोलोगे वो सिद्ध होता जाएगा। फिर उसका मतलब ये नहीं कि आप ये बोलो कि सारे जहां पे सुवर्ण का रास्ता बन जाए, ऐसा नहीं। जो आपकी मुंह पे आएगा, जो आपकी जुबान पे आएगा वो सत्य हो जाएगा। अगर आपने किसी को बता दिया कल से तेरा दिन अच्छा प्रारंभ होने वाला है, तो उसका दिन अगले दिन से शुरू हो जाएगा, यानी कि कल जो होने वाला है वो आज आपकी जुबान पे आ जाएगा। अघोर शक्तियों का जागरण, आप में ऐसी शक्ति आएगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, मंत्र की शक्ति। इस साधना में आपको काले वस्त्र या फिर लाल वस्त्र धारण करने हैं। दक्षिण विमुख होकर आपको रात्रि में श्मशान, पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर एकांत कमरे में आसन बिछा के साधना करनी है, जिसमें आपको जो मैंने दीपक बताया वो दीपक, उसके अलावा मध्य, मांस, धूप, लाल फूल, रक्त चंदन, तिल और मदिरा की आवश्यकता रहेगी। वो आप पर निर्भर रहता है आप कौन सी साधना करते हो।
आपको कम से कम 1080 आहुति आपको देनी है। यानी कि मंत्र का जप का अनुष्ठान प्रारंभ करने से लेकर आपका जब तक अनुष्ठान पूर्ण न हो, ग्रहण के प्रारंभ से ग्रहण के अंत तक आपको 1000 आहुति देनी ही देनी है, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, क्योंकि प्रत्येक आहुति आपको 1000 गुना फल देगी। आपने 1080 आहुति दी यानी कि लाख गुना आपको फल मिलेगा। 1 लाख अनुष्ठान के बराबर आपको 1080 में फल मिलेगा। इसलिए आपको प्रत्येक मंत्र पे आहुति देनी ही देनी है। आहुति गुड़, घी, तिल, काले उड़द, काली हल्दी और कपूर की देनी है। तो इसकी साधना कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से लिख लीजिए। सबसे पहले आपको जिस जगह पसंद की है उस जगह को स्वच्छ करना है। उसके बाद वहाँ जाकर हवन कुंड की स्थापना करनी है। हवन कुंड की स्थापना के बगल में ही आप जिस देवता की या जिस देवी की उपासना करना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, उनका स्थापन करना है। और उनके साथ ही आपको हिरम गणेश की भी स्थापना करनी है, क्योंकि तांत्रिक के विघ्नहर्ता हिरम गणेश है। गणेश जी के कई रूप है, उनमें से एक रूप हिरम गणेश भी माने जाते हैं, जो तांत्रिक के उग्र गणपति है और विघ्न के हर्ता है। तो उनकी स्थापन करना है। फिर अगर आप किसी देवी की साधना कर रहे हो तो उनके भैरव का स्थापन करना है और बाद में उस देवी की स्थापना करनी है। अगर आप भैरव की साधना कर रहे हो तो भैरव का स्थापन करना है। स्थापन करने के लिए आपको प्रत्येक देव का यंत्र होना चाहिए। अगर आपके पास यंत्र नहीं है तो आप तांबे के पत्रे पे या फिर भोजपत्र पे केसर और चंदन से या फिर गोराचंद से यंत्र बना सकते हो। उसके बाद हवन कुंड में आपको खिजड़े, उमरा और खैर की लकड़ी रखनी है और उसमें हवन कुंड को प्रगटाना है। उसके बाद गणेश जी की पूजा करने के बाद भैरव की पूजा करनी है। भैरव की पूजा के बाद अगर आप देवी की उपासना करते हो, देवी की उपासना नहीं कर रहे हो तो गणेश जी की आह्वान के बाद आपको भैरव का अनुष्ठान प्रारंभ करना है, या फिर जिसका भी आप अनुष्ठान कर रहे हो उनका प्रारंभ करना है। प्रत्येक मंत्र पे आप आहुति नहीं दे सकते, पर आपको 1080 बार मंत्र की आहुति देनी ही देनी है। चाहे वो एक एक करके दो, एक साथ दो, या फिर आप 108 करके दो। जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, संपूर्ण अनुष्ठान, उसके बाद एक बात याद रहे, मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ करने से पहले हर मंत्र में आप जो संकल्प लेते हो वो संकल्प लेना ही लेना है। और जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तो वहां से प्रणाम करके जो भी चीज बची हुई है उस सब चीज को आप जल में अर्पित कर दीजिए और ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें और साधना का फल सुरक्षित करें और सभी देवता को प्रणाम करें। और जब आप साधना कर रहे हो उस काल से पहले, यानी कि साधना में प्रारंभ बैठने से 1 घंटे पहले से आपको किसी से न बात करनी है ना किसी को बताना है। संपूर्ण ये साधना आपको गुप्त रखनी है और साधना के बाद भी आपको ये किसी को बताना नहीं है। ये साधना अत्यंत उग्र होने के कारण हो सकता है आपको अनुष्ठान प्रारंभ करने के वक्त से पूर्ण होने तक बहुत सारी आवाजें आए, बहुत सारी चीजें सताए, या फिर बहुत सारी खुशबू आए, होनी अनहोनी आप सबको दिखाई दे, पर आपको उससे डरना नहीं है। आपके पास जो रक्षा कवच है उसका मंत्र का अनुष्ठान करने के बाद आपको साधना प्रारंभ करनी है, जिसकी वजह से वो आपकी साधना में विघ्न नहीं डाल सकता। सामान्य दिन के मुकाबले तांत्रिक विशिष्ट रात्रि में, यानी कि ग्रहण की रात्रि में 1000 गुना ज्यादा शक्ति होती है, जिसकी वजह से हम उसका सामना नहीं कर पा रहे।